बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर रेसिपी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? मैं कहती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह से हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। तो जी आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ये बहुत ही मज़े का, बहुत यमी बीफ मटर कीमे की रेसिपी है और बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में आपने इसको मस्ट ट्राई करना है। सबसे पहले मैंने घी लिया है तकरीबन 1 बड़ा चम्मच, उसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज डाल लिए। इनको हम जो है जी लाइट ब्राउन सा कलर देंगे, डार्क ब्राउन नहीं करना, क्योंकि जितना आप प्याज को ब्राउन करेंगी ज़्यादा कीमे का जो टेस्ट है वो आपका कड़वा कड़वा सा हो जाएगा। इसलिए आप इन बातों का, छोटी छोटी टिप्स का लाजमी जो है ध्यान रखा करें। तो यहाँ जी हम कर रहे हैं प्याज को ब्राउन, और आप जाके दौड़ के जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने कर लिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें और वीडियो को फुल वॉच किया करें, फीडबैक मस्त दिया करें। ये देखिए जी, यहाँ हमारे प्याज का कलर हो गया ब्राउन ब्राउन सा, बहुत अच्छा सा कलर आया है। अब हम इसमें डालेंगे साबुत गरम मसाले, ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग, बादन का फूल, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जितने भी गरम मसाले हैं तमाम इसमें ऐड कीजिए। सर्दियों के मौसम में गरम मसाले जो है मस्त यूज़ किया करें, नज़ला ज़ुकाम खांसी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं जी। इसको थोड़ा सा हमने फ्राई किया है ताकि इसकी खुशबू अच्छी सी आने लग जाए हमारे इस ग्रेवी में से। साथ ही अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच मैंने लहसुन अदरक के पेस्ट के लिए हैं, वो हम इसमें ऐड करेंगे। इसको भी हम तकरीबन 1 मिनट फ्राई करेंगे। तेज़ इस टाइम जो फ्लेम है मैंने हाई रखा हुआ है थोड़ा, ताकि इसकी जो मसालों की स्मेल है वो अच्छी तरीके से जो है आने लग जाए हमारे सालन में से। और ये देखिए ये भी यहाँ पे फ्राई हो गया लहसुन अदरक भी। अब हम इसमें मैंने हाफ़ केजी जो है बीफ का कीमा लिया था वो मैंने इसमें डाल दिया है। इसको मैंने धो के रखा हुआ था, पानी इसका मैंने ड्राई कर लिया था। इसको अब हम डालेंगे और इसको हम थोड़ा सा अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर हम इसको लो फ्लेम पे कवर करके तकरीबन हम 10 से 15 मिनट कुक करेंगे। कुक करने का मकसद ये होता है कि गोश्त में जनाब एक होती है मखसूस किस्म की स्मेल, और जब तक आप इसको कुक नहीं करेंगे वो स्मेल ख़त्म नहीं होती है। इसको कुक करेंगे ताकि अपने ही पानी में जो है ये कीमा थोड़ा सा अच्छे तरीके से पक जाएगा और उसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा ये कि इसको फिर हम बाद में जो है अच्छे तरीके से मज़ीद भून लेंगे। तो अभी हमने इसको कर देना है कवर, तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। और जैसे ये पकता है तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कीमे का जो पानी है काफ़ी ज़्यादा पानी है, कीमा अपने उसी पानी में जो है वो पक जाएगा अच्छी तरह से। तो ये है कि आप थोड़ा सा जो है सब्र तहम्मुल से कुकिंग किया करें, आपकी कुकिंग बहुत अच्छी होगी। ये देखें 10 मिनट के बाद हमारे कीमे की कंडीशन देखिए, इसका कलर भी चेंज हो गया और अभी भी इसमें काफ़ी पानी है। और इसको हम जो है अब तेज़ फ्लेम पे भूनेंगे, क्योंकि जनाब गोश्त की जो एक स्मेल होती है वो ख़त्म नहीं होगी ना, आपका जो खाना है वो बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा और खाने वाले बल्कि खाएंगे ही नहीं उस खाने को जब तक उसमें से आप ये स्मेल ख़त्म नहीं करेंगी गोश्त की अच्छी तरह से। तो जनाब अब हम जो है कीमा हमारा जो है गल गया है, पानी भी इसका थोड़ा सा ड्राई हो गया। अब हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। आपने बाकी के मसाले पहले बिल्कुल ऐड नहीं करने, तो टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा आपके कीमे का। अब हम इसमें डालेंगे, मैंने तकरीबन 4 बड़े साइज़ के लिए थे टमाटर, उनको मैंने पेस्ट बना लिया था उन टमाटरों का। तो आप चाहे तो बेबी कटिंग करके भी डाल सकती हैं, लेकिन मैंने ज़रा पेस्ट बना लिया था, वो ज़रा अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है ग्रेवी में। तो इस पेस्ट को डालने के बाद इसको फिर से अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और जो कुछ मसाले हैं जी उसमें जाएगा नमक, मिर्च, हल्दी, पिसा धनिया, काली मिर्च और पिसा गरम मसाला। बस ये नॉर्मल से इसमें जो है मसाले, इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड करने के बाद अब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। आप अपने हिसाब से जो है नमक मिर्च कम ज़्यादा जैसे भी आप यूज़ करती हैं वैसे कर सकती हैं। अब इन तमाम मसालों को मिक्स करेंगे और फिर हम इसको अच्छी तरह से, इस टाइम पे मेरा जो फ्लेम है मैंने थोड़ा हाई किया हुआ है ताकि ये मसाले अच्छी तरह से पक जाएं। अब हम इसमें डाल देंगे मटर, और मटर ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ा सा चम्मच चला के फिर हम इसको कवर कर देंगे ताकि हमारे मसाले भी अच्छी तरह से कुक हो जाएं और मटर भी जो है हमारे
जो है थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। और अब हम जब हमारे मटर अच्छी तरह से गल जाएंगे और मसाले भी जो हमारे अच्छी तरह, ये देखिए कितना अच्छा इसका खूबसूरत सा कलर आया है कीमे का, मटर का। और दिल कर रहा है अभी गरम गरम नान मंगवाए जाए, इनको जल्दी जल्दी खाया जाए इसको। अब हम इसको थोड़ा सा गार्निश करेंगे। सब्ज़ मिर्चें मैंने काटी हुई थी 3-4, थोड़ी सी साबित थी वो, और थोड़ा सा जो है सब्ज़ धनिया था, उसको भी मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। तो सब्ज़ धनिया और मिर्चों के साथ हम इसको गार्निश करेंगे। और गर्मा गर्म रोटियों के साथ और नान के साथ हम इसको खाएंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और वीडियो को फुल वॉच किया करें, फीडबैक दिया करें, सपोर्ट करें जल्दी से जल्दी। और मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपको मज़ीद इस तरह से अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आप आते रहेंगे। अपना भी बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।